हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट की तैयारी जब कोई बच्चा करने लगता है और साथ ही साथ आप लोग बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 12th के साथ ही अपने बोर्ड्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब बेटा जी, बात ये होती है कि जब हम लोग तैयारी करने लगते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी चेकलिस्ट होती है कि पहले मैं एनसीईआरटी करूँगा, फिर मैं पीवाईक्यूज करूँगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। बट मेजर क्वेश्चन अब ये उठ के आता है, क्या सिर्फ पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी, अगर बायोलॉजी की पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्या ये दोनों चीज करने से सिर्फ हो जाएगा? मतलब मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट क्या इन दोनों पे, सिर्फ इन दोनों पे, पीवाईक्यू पे और एनसीईआरटी पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं? तो बेटा जी, इसमें मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। तो कुछ एक साल पहले की बात थी। उस एक साल पहले यानी कि टिल 2024 अगर हम लोग बात करते हैं, टिल 2024 हमारे लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, मैं ये नहीं बोल रही कि सेम क्वेश्चंस आते थे, बट हमारे लिए एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज वर इनफ, है ना, ऑलमोस्ट। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमें करनी है, वो तो एक अलग क्राइटेरिया है। बट अगर मैं बोलूं कि यार एनसीईआरटी अगर मेरे को अच्छे से आती है तो मैं बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, और अगर मैंने पीवाईक्यूज की स्टडी अच्छे से करी है, स्टडी एज एन मैंने सारे पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व करे हैं, प्लस मैंने इसकी एनालिसिस कर ली है कि यार कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर है ना, जैसे यार मुझे पता है कार्डियक साइकिल हर साल पूछी जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम से हर साल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर मैं एज अ होल देखूं तो मैं 2024 तक ये पता लगा सकती थी कि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस यूनिट को अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा क्योंकि एज अ यूनिट ये मेरे को 40 नंबर लाके दे रही है। एज अ यूनिट, इस यूनिट से 6 चैप्टर है, इस यूनिट में, इस यूनिट से 13 से 14 क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं। तो ये मेरी पर्टिकुलर यूनिट्स है बेटा जी, जिससे मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकती हूं। ये है फ्लैशबैक। फिर मैं आपको बिल्कुल, ये एक साल पहले की बात है, अब मैं आपको कुछ महीने पहले लेके चलती हूं। कुछ महीने पहले यानी कि हमारा जब 2025 का नीट का एग्जाम हुआ। अब इस 2025 के नीट के एग्जाम में हमने तैयारी किसकी तरह करी थी? हमने तैयारी करी थी इस फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि पिछले बहुत सालों से यही फॉर्मेट चलता आ रहा है, हमें तो सपना नहीं आया था कि अलग कुछ हो जाएगा। तो 2025 में हुआ ऐसे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आया, ठीक है, पीवाईक्यू की जो एनालिसिस थी उसमें चेंजेस देखते हुए मिले। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी हर साल 12 से 13 क्वेश्चन निश्चित, इस साल 7 क्वेश्चन, ठीक है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन हर साल 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित, इस साल 1 क्वेश्चन। माइक्रोब्स वाला चैप्टर हर साल 1 या 0 क्वेश्चन, इस साल 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक्स हर साल 5 से 6 क्वेश्चन, इस साल 3 क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी तो आया, चाहे वो आईवीएफ वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का 2 टू द पावर n हो, क्योंकि वो एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, टीचर्स पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो हमारा वास्प वाला क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो हमारा शाइजोसिलोम टर्म हो, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आया बाहर से। पीवाईक्यू की एनालिसिस से मैंने जो अपनी प्रायोरिटी सेट करी थी, है ना, देखो सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी हिसाब से कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, फिर ये उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, इससे थोड़ी कम, ये दो इंपॉर्टेंट, ये दोनों यूनिट बराबर में है, मैंने तो ये प्रायोरिटी सेट करी थी बेटा जी। लेकिन अब क्या हुआ, वो प्रायोरिटी काम आई? नहीं आई, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी एनालिसिस चेंज हो गई। आपको पहले हर कोई बोलता था कि क्लास 11 से ज़्यादा पोर्शन आता है, क्लास 12 से कम पोर्शन आता है, लेकिन
दिस ईयर क्लास 12th का पोर्शन ज़्यादा था एज कंपेयर टू क्लास 11th क्वेश्चन। समझे? ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस साल पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड, अगर मैं पिछले बहुत सारे सालों से कंपेयर करती हूं तो अब आप पूछोगे कि मैम फिर जो आप बोल रही हो कि क्या पीवाईक्यू और एनसीईआरटी इनफ रहेंगे बायोलॉजी के लिए? देखो बेटा जी, तो बात कुछ ऐसी है, ज्यादा घुमा के बात करना आता नहीं है। तो आफ्टर 2025 यानी कि जो हम लोग 2026 की बात कर रहे हैं, हमें अगर ये एनसीईआरटी है तो अब हमें इतना बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए नहीं समझ रहा है, अब हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एनसीईआरटी है तो इतना बाहर हमें निकलना पड़ेगा। और अब हम सिर्फ पीवाईक्यूज की एनालिसिस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रायोरिटी नहीं कर दे सकते हैं। कुछ हैं अभी भी, मे बी हमें नहीं पता कि अगले साल फिर उसके अंदर खेल हो जाए। अभी भी जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी यूनिट पिछले 2-3 साल से बहुत हाइप थी, इस साल भी हाइप थे, 10 क्वेश्चन आए हैं इस बार बायोटेक यूनिट से। तो अगर आप देखोगे तो अब हमें एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा और हमें अब इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कुछ प्रायोरिटी वाली चीज अब नहीं रहने वाली है यहाँ पर, है ना। कुछ प्रायोरिटी वाली चीज यहाँ पर नहीं रहने वाली है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कुछ यूनिट्स होंगी, ठीक है, वो मैं आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे बता दूंगी। लेकिन अगर जैसे पहले एनालिसिस के हिसाब से चल सकती था, वैसी एनालिसिस नहीं रहने वाली है। तो अब हमें इक्वली हर एक चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब हमें ये मान के चलना है कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अपने दिमाग में ये मान लो, यहां पर बैठा लो कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आने जाएंगे। पिछले 3 सालों से नहीं आ रहे हैं, मैं बस एक केस बता रही हूं कि अब तुम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ ज़्यादा है, सब कुछ है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर क्या है, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी इनफ है? नहीं है। बट इनके बिना काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये हमें करने पड़ेंगे, पहले ये करेंगे फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो थोड़ा सा, अब हमें ऐसा नहीं है कि बीएससी के लेवल का पढ़ लिया, नहीं, पढ़ना 12th के लेवल का। ये कितना पढ़ना है वो हर टीचर जानता है, कितना पढ़ाना है वो हर टीचर जानता है। तो आप अगर अभी तक आपने अचीवर्स बैच नहीं लिया है ना, तो यार आप जिस भी बैच में, मैं बोल रही हूँ हमारे बैच में, आप किसी बैच में, हर टीचर को पता है कितना पढ़ाना है। ठीक है, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको मुझसे पढ़ना है जूलॉजी, परम सर से पढ़ना है बॉटनी, फिजिक्स पढ़नी है अर्शप्रीत मैम से, और हेमंत सर से केमिस्ट्री पढ़ना है, और आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो जो नीट की तैयारी कर रहा है, तो हम लोग क्लास 12th भी कराएंगे, नीट की तैयारी भी कराएंगे, और ये सब आपको बहुत कम प्राइस पे मिल जाएगा। बस आपको कोड यूज करना है ZBBS, और लिंक जो है अचीवर्स बैच का वो आपको हमारे चैट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो मैं बस आपको इतना बोल रही हूँ बेटा जी कि इसका आंसर तो बिग नो है, बट इनके बिना काम भी नहीं चलना है। तो हमें बहुत तमीज़ से तैयारी करनी है और हमें अब अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना है। टिल देन स्टे ट्यून ऑन NCERT नीट अड्डा एंड ऑल द बेस्ट।